अच्छा। तो इन्होंने देख लिया कि भाई अब यहाँ मौका है, ये अकेला जा रहा है और डंडा लेकर के पीछे इसने जो पीछे से मारा है तो वो कीच में गिर गया, आगे पानी भरा होगा। इसके 4 बच्चे हैं, छोटे छोटे हैं, 2 लड़की 2 लड़का। अब वो कैसे पालेंगे? हमारे तो बस की नहीं है। एक ठेले वाले को 20 रुपए मांगने भारी पड़ गए। एक शख्स उससे छोले कुलचे खाता है और उसके बाद में जब उससे 20 रुपए मांगे जाते हैं तो उसकी वो हत्या कर देता है। क्या कुछ पूरा मामला है, थोड़ा जानते हैं। मैं इस वक्त बुलंदशहर के जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम हाउस पर मौजूद हूँ। बाबू जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रीपाल है। कहाँ से हैं आप? कोड़वल बनारस। गांव कोड़ोल बनारस। थाना कौन सा लगता है? ये चांदपुर कोतवाली देहात। जी। बेटे का क्या नाम है? जो रवि कुमार। कितनी उम्र होगी? 40 साल। अब बताइए थोड़ा क्या मामला है। मामला यही है बाबूजी, हम तो घर पे रहते नहीं है, जमीन जायदाद हम पे है नहीं, हम तो मजदूरी करके लाते हैं और शाम को खाना पकवाते हैं। इसके 4 बच्चे हैं, छोटे छोटे हैं, 2 लड़की 2 लड़का। अब वो कैसे पालेंगे? हमारे तो बस की नहीं है। छोले कुलचे का काम करता था बेटा? गांव में ही ठेले पे के जैसे ठेले पर बेचते हैं, करते हैं। हाँ। फिर क्या हुआ वहाँ? तो उसने पैसे मांगे। किससे मांगे थे? क्या नाम है उसका? रविंदर। रविंदर जी। हाँ। रविंदर ने उससे जो है चाट वगैरह खाई। हाँ। उसके बाद उससे कितने पैसे? 20 रुपए। 20 रुपए मांगे थे। जी। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसने 20 रुपए उसको फेंका मारे और गाली दे दी। तो वो गाली सुन करके पैसा लेकर के नहीं घर चला गया। अब घर जाने से पहले ही 50 कदम चला होगा, पीछे से ऐसा लठ लेकर के दुबका के पीछे, और उसने पीछे से धाड़ जैसी मारा तो लड़का आगे कीच में गिर गया और सामने से फिर उसके दोनों लड़के बराबर की लाठी लेकर के तीनों ने उसे कूटा सड़क पर धर के नहीं है। अच्छा। हाँ, उसको नहीं लिया होश। 100 नंबर पर फ़ोन किया है, पुलिस वाले खुद उठाकर गाड़ी में डाल के लेके आए यहाँ। तो क्या आपके बेटे की कोई पुरानी रंजिश रही नहीं, है? कुछ नहीं। देखो बाबूजी, मेरे गांव के बहुत हैं, किसी लड़ाई नहीं हमारी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा? कोई लड़ाई नहीं है। इन लोगों से कभी कोई झगड़ा किसी नहीं, बात को कुछ नहीं भाई। तो यानी ये 20 रुपए मांगे और 20 रुपए मांगने पर इतना मतलब वो क्रोधित हो गई कि उसकी हत्या ही कर डाली? जबकि ऐसा है, उसका कुछ स्वभाव भी ऐसा है कि वो हर किसी से इसी प्रकार की बदतमीजी करता है। जैसे कि जबकि ये सामने इसका ठेला रहता है, इधर इसकी दुकान है सब्जी की। अच्छा। दोनों का आमने सामने ही वो है। अब क्या आक्रोशित हुए ये तो इन्हें ही जानकारी। क्या कहेंगे जिस तरह से ये हत्या हुई है इसको लेकर? तो ये तो बर्बर हत्या है। इस तरीके से अगर कोई आदमी किसी के पास से कुछ खाएगा पिएगा का पैसे नहीं मांगेगा, ये थोड़ा ही ना कह देगा कि पैसे ना दूं और क्या कहते सामान खा लूं। तो इस तरीके से क्या कहते जो ये तो सरेआमी हत्या है। मारपीट करना, डंडा मारना, सीने में डंडे बजाना, तो ये तो सीधी हत्या है। बिल्कुल ये गलत है और बेहद दर्दनाक हत्या हुई है। दर्दनाक तरीके से उसको मारा गया, पीटा गया। जब तक वो बता रहे हैं कि लाठी डंडे तब तक वो बजाते रहे, तब तक कि जो है मोतीलाल जो है अधमरा हो गया था। बिल्कुल अधमरा हो गया बाबूजी वो। ये कब की घटना है? ये कल 10 बजे की है। कल सुबह 10 बजे? हाँ। अच्छा। ये बताइए कि कहीं इलाज वगैरह कहीं कुछ करवाया था? हाँ जी। कहाँ करवाया? पहले सरकारी अस्पताल में, यहाँ से मेडिकल हुआ इसका। फिर रात को परेशानी हुई, फिर 7 बजे फिर ममता हॉस्पिटल में लेके आए, वहाँ से रेफर कर दिया उन्होंने रात के 12 बजे शांतिदीप को लिए। शांतिदीप में जो है यहाँ आकर के दवाई गोली लगी, इंजेक्शन लगे हैं। 44,000 रुपये का एक इंजेक्शन आया, वो मंगाया, वो लगाया उन्होंने। बोले आप बाहर बैठ जाइए और आराम हो जाएगा। जो बता रहे हैं, जो डॉक्टर्स वगैरह बता रहे होंगे, कहाँ चोट बताई? सीने पे। सीने में? सीने में। हाँ। सीने में। तो अच्छा, जिससे पैसे मांगे थे वो मार रहा है, बात समझ में आती है। मगर बाकी के जो 2 लोग हैं, और वो कौन थे? लड़के थे, उसके बेटे हैं उसके। अच्छा, उसके बेटे हैं? हाँ। इसके ये बेटे थे, वो भी दोनों आगे वहाँ? हाँ जी। उन्होंने भी मारपीट की? तो गांव के और लोग कहाँ चले गए थे उस दौरान? बाबूजी, एक के यहाँ जो बंटवारा हो रहा था, पंचायत बैठी थी वहाँ पे, सब लोग वहाँ थे। अच्छा। तो इन्होंने देख लिया कि भाई अब यहाँ मौका है, ये अकेला जा रहा है और डंडा लेकर के पीछे इसने जो पीछे से मारा है तो वो कीच में गिर गया, आगे पानी भरा होगा गड्ढे में। और फिर उधर सामने से दोनों बेटे आए हैं लाठी लेकर के, तीनों ने फिर कूटा है वहाँ पर रोड पे डाल। जो रवि था उसकी घरवाली भी आई थी, बस वही थी घर पे। उसने कॉली भर ली थी ऐसे अपने आदमी बचाने के लिए, अपने बचाने के लिए। तो उसमें भी डंडा बजाए, उसके भी लाल वाल पड़ रहे हैं। नू मुझे मार लो, उसे मत मारो। मरने वाले की जो पत्नी है वो भी मौके पर पहुंचे वहाँ। एक है मोतीलाल है, वो भी बचाने में आए थे, तो उनके एक डंडा यहाँ लगा था। जब ज्यादा ही बर्दाश्त बाहर हो गए, जो भी डंडा लेके भागे, जब भागे हैं वे, जब अधमरा करके उनके लगा था। आ जाइए थोड़ा सा। कौन थे?
बीच बचाव करने नहीं, पहुंचे मौके पे तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोतीलाल है जी। हाँ। ये आपस में डंडे से लड़ाई करते बहुत बुरी। हाँ। मैंने कहा भाई लड़ो मत ना, गंदी बात, लड़ना सही बात नहीं है, बच जाओ, सही बात नहीं है। ये वो रविंद्र नहीं माना, उसके बच्चे आए तुरंत, मारा बहुत, गिर के मारा, डंडों से पीटा तीनों को। उसकी घरवाली आ गई, उसकी टांग में डंडा, एक हमारा लड़की है बचाने के लिए, लड़की के हमारा बाप में डंडा मारा, लड़की बहुत बुरी तरह पीटा डंडों से। बीच बचाव में आपके बीच मेरी लगी थी, मेरी लेकिन भैया बीचो करना पड़ता, गाँव में सब देखने पड़ते गाँव के ये जिस तरह कह रहे हैं बाबूजी कि 20 रुपए को लेकर जो झगड़ा हुआ है, हाँ ये सही बात कह रहे हैं वो। अच्छा। मटका खाया उसने, कुलचा खाया उसका, उसने पैसे मांगे, उसने पैसे नहीं दिए, वो खत्म पिए रहता, तो पी के तो आदमी सहन से होता है जमाने में। पिए रहता है, मगर जो उसके लड़के हैं वो तो नहीं पिए हुए थे, वो तो कम से कम आके समझाने का काम करना चाहिए। वो जो ना अपने लड़कों को आवाज मारते था, वो तुरंत आ जाते हैं, बस इतनी बुद्धि नहीं उनमें के बालकों के अपने बाप को समझा में। पहले बहुत गांव में समझा करते हैं, गांव में भी ऐसी बात समझ करते हैं वो लड़के, बहुत बात हुई उसकी। गांव में कोई नहीं कहता क्या सही आदमी है वो, सब गलत बताएंगे। बच्चे कितने हैं इनको? रवि कुमार के 2 लड़की हैं बाबूजी, 2 लड़का हैं, छोटे छोटे बच्चे। छोटे छोटे बच्चे हैं। उम्र कितनी है रवि की? रवि की 40 साल है 40 के लगभग। जी। बात छोटी सी थी, मात्र 20 रुपए को लेकर बात थी। चाहते तो वो लोग बात खत्म कर देते, मगर 20 रुपए मांगना उनको इतना अखर गया कि वो लोग डंडे से उस पर लगातार इतना प्रहार करते हैं कि वो इतना बुरी तरह से घायल हो गया कि इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। चलिए खैर, फिलहाल यहाँ पर पोस्टमार्टम हो रहा है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, उसके आधार पर पुलिस कार्रवाई भी ज़रूर करेगी।